हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे बायो सावर्ट नियम का एक और अनुप्रयोग, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली, ये माना एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है। इसके अक्ष के अनुदिश, इसके केंद्र से इसके अक्ष के अनुदिश माना यहाँ पर कोई बिंदु P है, केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, ये हमें लिखना है। माना एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है जिसकी त्रिज्या हम मानते हैं a है। इसकी त्रिज्या कितनी है? a है। और इसके केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इस बिंदु P पर B का मान ज्ञात करना। तो बायो सेवर्ट के नियम से देखेंगे अगर हम, तो बायो सेवर्ट का नियम छोटे अल्पांश के लिए, तो हम यहाँ पर एक छोटा अल्पांश लेते हैं। एक छोटा अल्पांश हमने यहाँ पर एक dl ले लेते हैं। छोटा अल्पांश dl, a और b के बीच में dl लिया, और इस dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B बराबर। तो बायो सेवर्ट के नियम अनुसार क्या फॉर्म होता है? डेल्टा B इक्वल टू म्यू 0.4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम r मानते हैं। यहाँ से दूरी बिंदु A से P तक की दूरी r। तो अब इसमें हम लगाएंगे बायो सेवर्ट का नियम। इसमें हम यहाँ पुटअप करें, देखेंगे डेल्टा B बराबर म्यू 0.4 पाई कॉशेंट है, माने इसमें I धारा बह रही है, तो I की जगह I रखते हैं, dl छोटे अल्पांश का मान, और साइन थीटा, जहाँ धारा, जिस दिशा में धारा बह रही है और जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना, उसके बीच का कोण। तो देखिए धारा जा रही है, तो यहाँ पर स्पर्शरेखा खींचेंगे तो धारा की दिशा कहाँ? आगे की ओर होगी। ठीक है, और चुंबक क्षेत्र का मान यहाँ निकालना, तो इन दोनों के बीच का कोण माना थीटा है, तो हमने थीटा लिख रहा, तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा बटे आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए, कुछ हम यहाँ ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए ये समान स्पर्शरेखा इसके समांतर है, और ये OP भी समांतर, दोनों रेखाएं समांतर है। ठीक है, ये कोण थीटा है, और ये AP एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। तो अगर ये कोण थीटा, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, क्योंकि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं त्रिभुज OPA में साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? A, और कर्ण कितना? R। ठीक है, और इसी त्रिभुज में दोबारा देखिए आप, और ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, एवं आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, या आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब उसकी पावर 1/2। तो इन दोनों मानों को हम समीकरण 1 में रखेंगे। अतः डेल्टा B कितना हो जाएगा हमारे पास? म्यू 0/4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा का मान हमारे पाएगा A/R
ए बटे आर इंटू आर स्क्वायर जगह लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गई अल्पांश के लिए। अगर हम संपूर्ण कुंडली के निकालें तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन। अतः संपूर्ण कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो संपूर्ण के लिए डेल्टा P की जगह B हो जाएगा और यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा और जो कांस्टेंट उसको हम बाहर लेंगे। कांस्टेंट है यहाँ पर म्यू जीरो कांस्टेंट है और 4 पाई कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट। सिर्फ हमें इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, DL का। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास B बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू आई ए, और आर की जगह हम लिख सकते हैं अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 ये है। और इंटीग्रेशन DL देखिए आप, ये छोटा अल्पांश DL है तो ये DL मिलके पूरा आ जाएगा। तो पूरा क्या आएगा, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या आ जाएगी, क्योंकि इसकी त्रिज्या R है तो वृत्त की परिधि आएगा 2 पाई ए इंटू 2 पाई ए। ठीक है, अब आप देखिए पाई से पाई कट गया, 2 से 2 टाइम्स कट गया। ठीक है, तो B बराबर आ गया म्यू जीरो आई ए इंटू ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये है एक है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और बटे में 2 ये भी बच रहा हमारे पास। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला किसी वृत्ताकार कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो यदि हमारे पास ये कुंडली में n फेरे हैं तो क्या आ जाएगा, यदि कुंडली में n फेरे हों तो B बराबर क्या हो जाएगा, एक फेर है तो 1 गुना हो जाएगा, 2 फेरे 2 गुना हो जाएगा, 3 फेरे तो n फेरे तो n गुना हो जाएगा। B इक्वल टू n और म्यू जीरो आई ए स्क्वायर बटे 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यह आपका बायो सावर्ट नियमन का एक और अनुप्रयोग आ गया और इसमें आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो आप मुझे समझ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।